हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए पूरे फॉरेक्स में। ठीक है, पूरे इंडेक्स में फॉरेक्स भी और क्रिप्टो में भी देखेंगे, बीटीसी और इथेरियम दोनों ही देखेंगे। ठीक है, और पेयर का भी हम देखेंगे कि वीकली एनालिसिस क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड का देखते हैं। ठीक है, अगर गोल्ड की बात करें ना, तो देखो गोल्ड कंटिन्यूअसली अप मूव देता जा रहा है। ठीक है, जहां पे आपको डीप दिख रहा नजर आए ना, वहां पे बाइंग के लिए प्लान करना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे ना, गोल्ड ने बहुत बार यहाँ पर भी चांस दिया था। ठीक है, बाइंग का देखो, इस लेवल पे ब्रेक किया था, डीप आया था, यहाँ से देखो फिर से बाइंग के लिए गया, फिर यहाँ पे एक डीप आया था, देखो यहाँ से कंटिन्यूअसली पुल बैक लेकर जा रहा है। ठीक है, अब ये इस लेवल तक आराम से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद वेट करो। ठीक है, और इस लेवल पर जाने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर आप स्कैल्प भी प्लान कर सकते हैं। एक रिवर्सल आता है। ठीक है, अभी देखो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना है ना, तो एक बार ये ऊपर जाके ऐसे ट्रैप करके नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे जाने के बाद एक आधा रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हमारी लाइव स्ट्रीम होती है रोज शाम को और दोपहर को, उसमें मैं आपको ट्रेड दूंगा कैप्चर करके। बट आप खुद ट्रेडिंग करते हैं, यूट्यूब वगैरह नहीं देखते, तो आपके लिए प्लान है कि यहाँ पर डिप के लिए थोड़ा प्लान करो। ठीक है, और कंटिन्यूअसली जब तक ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का, बाइंग का ऑल टाइम हाई पर है, अब भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तब तक सेलिंग का मत प्लान करो। कंटिन्यूअसली ऊपर जानो जाने की मतलब बाइंग की तरफ ही ट्रेड लो। ठीक है, अगर एक आधा स्कैल्प मिलता है सेलिंग को हाई लेवल का ब्रेक होने के बाद, तो एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 10-12 मिनट में क्लोजिंग हो उसकी, एक पुल बैक पे देखो ऐसे ये लेवल देखो, ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद देखो मार्केट कितने गिरा, तो यहाँ पे ऐसे स्कैल्प वगैरह प्लान कर सकते हैं थोड़े बड़े। अ, ठीक है, सेलिंग के लिए बाय द वे बाइंग का ही आपका विजन होना चाहिए गोल्ड में अब भी तो। ठीक है, अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी बीटीसी की देखो ए लेवल है, यहाँ पर है, मैंने मार्क करके रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बीटीसी अभी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अगर बीटीसी में आपको बाइंग के लिए जाना है तो सिंपल प्लान में बताता हूँ। ठीक है, ये रिटेस्टिंग के लिए आया है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत बढ़िया ट्रैपिंग वगैरह सब किया है, और यहाँ से फिर से बाइंग के लिए जा रहा है। ठीक है, जब भी यहाँ पे इस ब्रेकआउट आए ना, तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए जाए। ठीक है, अभी ये सेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर कंटिन्यूअसली नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए जाओ, अगर ये नीचे ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो सेलिंग के लिए जाओ। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल लेवल से, ठीक है, मतलब मार्केट पर डिपेंड है कि किस तरफ ब्रेक डाउन देता है, तब तक वेट करना चाहिए, तब तक कोई प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर जाता है, ये ब्रेकआउट देता है, तो हम बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे जाना। बट अगर ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ से पुल बैक लेके ऐसा कंटिन्यू जाता है, तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ये दो प्लान होना चाहिए बीटीसी में हमारा। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे ना, तो बीटीसी नीचे ही आने वाला है। ठीक है, देखो बीटीसी देखो यहाँ से कंटिन्यूअसली कैसे अगर इसका पैटर्न देखोगे ना, एक मूव आया, फिर अप मूव दिया, एक लेवल रेजिस्टेंस की ब्रेक की, फिर डाउन, फिर ऊपर आया, एक लेवल वगैरह रेजिस्टेंस की ब्रेक की, फिर डाउन, डाउन मूव। यहाँ पर भी सेम किया है, ऊपर आया है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ट्रैप किया है थोड़ा। अब भी जहां पर भी ट्रैप हो गए ना लोग, यहाँ से वहां से फिर कंटिन्यूअसली मूव आएगा। ठीक है, बीटीसी का मैंने बहुत पहले ही बता दिया है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा। ठीक है, 67,000 तक मार्केट 100% आएगा। 100% मतलब मेरा तो प्रेडिक्शन है कि आना ही चाहिए, क्योंकि अब भी देखो बीच में कोई भी इसका सपोर्ट लेवल वगैरह नहीं, नीचे ही मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तब तक तो हम अब भी इसमें स्कैल्प वगैरह ट्राई प्लान करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, बड़ी क्वांटिटी में बाय करना है, फ्यूचर के लिए लेना है, तो इस लेवल तक वेट करो। ठीक है, बाय द वे डे ट्रेडिंग में हम स्कैल्प वगैरह कैप्चर करते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं इतनी बड़ी। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह जाना है, तो ये प्लान है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी अगर इथेरियम का देखोगे ना, ये मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है ऊपर, तो बाइंग के लिए जाना प्रेफर करो गाइस। ठीक है, जितना मिलता है ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के ऊपर शिफ्ट करते हुए, स्कैल्पिंग करते हुए ऊपर जा सकते हैं आप। ठीक है, ये लेवल का ब्रेक डाउन होने दो, क्योंकि देखो ये मेजर सपोर्ट लेवल थी, देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी सपोर्ट लेवल थी, वो मार्केट ने ब्रेक की है, थोड़ा भी पुल बैक लिया ना ऊपर, बस है। अगर कंटिन्यूअसली मूव दिया, वो भी बढ़िया, वरना नीचे आएगा तो इसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, अब भी तो बाइंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि मेजर लेवल होने के बाद
लिक्विडिटी स्वैप स्वैप हुए यहाँ पे, बहुत ज्यादा सेलर आए थे, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। देखो यहाँ पर भी बायर को एक बार ट्रैप कर दिया है मार्केट ने ऑलरेडी। देखो दो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेलिंग सेलर ट्रैप हुए, उसके बाद बायर ट्रैप हुए, और बाद में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दो कंडीशन फुलफिल हुई। सिर्फ अब भी एक ब्रेकआउट हुआ ना, एक कंटिन्यूसली फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रैपिंग की है मार्केट ने। अगर ये लेवल पे देखोगे ना, तो मार्केट ने बहुत बढ़िया ट्रैपिंग की है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट पे जाकर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा मूव आया है यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ट्रैप किया, ये पिन पॉइंट एंट्री की, देखो यहाँ से इस लेवल तक तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। इस लेवल तक भी टारगेट होता ना, तो बहुत बढ़िया ये ट्रेड मिल जाता। मेरे एग्जाम थे इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया, ठीक है। वरना ये मूव हम कैप्चर करते। देखो ये कितनी तारीख को आया है, 9 तारीख को आया है, ठीक है। सुबह 6:30 बजे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ट्रैप करके फिर मार्केट ने कंटिन्यूअसली मूव देना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे। बाइंग के लिए जाओ जब तक मिलता है तब तक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चैनल फॉलो करा है, देखो ये पुल बैक लिया। देखो यहाँ पे पुल बैक पर एंट्री का चांस दिया था मार्केट ने, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी कि बाद में भी बायर को चांस मिले। यहाँ पर बायर को भी एक चांस मिला था। जितने लोग यहाँ पर सेलिंग के थे कि पुल बैक आकर नीचे आएगा, उनका भी एसएल ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। अब भी मार्केट कंटिन्यूसली अप मूव देना चाहिए, ठीक है। अगर फिर से ये चैनल फॉलो करता है तो देखते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी अभी भी यहाँ पर कोई लेवल हिट नहीं हुआ, ठीक है। ये ऊपर वाला लेवल अभी भी पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है। देखते हैं, अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम बाइंग के लिए देखो एक बाइंग को मुंह आने दो, अर्ली एंट्री मत लो। एक पुल बैक आने के बाद हमारे को एंट्री को बहुत चांस मिलेंगे ऊपर जाने के बाद, ठीक है। अर्ली एंट्री की तो रिवर्सल भी आ सकता है, तो एसिलेट होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए अवॉइड करो अर्ली एंट्री। जब भी ब्रेकआउट होता है तब भी बाइंग का सोचना है। एक पुल बैक देखो एंट्री, मार्केट एंट्री के चांस देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब भी ब्रेकआउट हुआ तो एक दो मुंह आते हैं, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी मुंह आते हैं। बट देखो यहाँ पर भी एंट्री का चांस दिया था। देखो ये सपोर्ट लेवल थी यूएस ऑयल में भी, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद कितने लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल प्लान किया होगा बाइंग का, यहाँ पर देखो कितने लोग ट्रैप हो गए। बट ये मेजर ब्रेकडाउन कब आया, देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मेजर ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर पुल बैक, यहाँ पर सब भी ट्रैप हो गए, सब भी सेलर ट्रैप हो गए। जैसे ही मार्केट इधर बाइंग को गया, वहां पर एक पुल बैक आया, एंट्री का चांस मार्केट ने क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पर भी कर देते ना एंट्री बाइंग के लिए, तब भी चांस था। देखो कितना बड़ा मूव आया उसके बाद, अभी भी देखो चांस है, मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। ये मेजर लेवल से इसके, ठीक है, ऊपर जाएगा यूएस ऑयल का भी। अगर डेली टाइम फ्रेम में बताऊं तो इसका लेवल अभी पेंडिंग, देखो ये लेवल अभी यूएस ऑयल का सिंपली प्लान बताता हूँ मैं। यूएस ऑयल के लिए हमें बाइंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट लेवल हिट कर दिया है, और ऊपर रेजिस्टेंस पेंडिंग है, ट्रेंड लाइन पेंडिंग है। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा यहाँ पर प्लान होना चाहिए कि बाइंग के लिए जाए। यूएस ऑयल का भी बाइंग का सोचो, और इथेरियम और इथेरियम का तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। हम बाइंग के लिए ही प्लान कर रहे हैं इथेरियम का। बीटीसी का एक ब्रेकडाउन होने दो, ऊपर नीचे होता है, जिस साइड होगा एक पुल बैक आने के बाद हम एंटर करेंगे। अगर बाइंग के लिए होता है तो बढ़िया, ठीक है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल तक आ चुका है, मुझे तो लगता है अभी यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि नीचे सपोर्ट लेवल पेंडिंग है। तब तक वेट करते हैं, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है नीचे के लिए तो हम 100% सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि देखो ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मिल रही है प्लान करने के लिए, उसके बाद सपोर्ट लेवल भी हिट करके नीचे जाता है, तो नीचे बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल नीचे है। मार्केट एट दिन नीचे ही जाने वाला है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आकर सभी सेलर को वगैरह बायर को ट्रैप करके नीचे जा रहा है। लिक्विडेट करके मार्केट नीचे जाता है, कंटिन्यूसली मार्केट में मूव नहीं आता। अब भी देखो यहाँ से आप जितना भी मूव यहाँ से कैप्चर किया है ना, सब भी में देखो मार्केट ऊपर आता है, ट्रैप करता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है, ट्रैप करता है, फिर नीचे जाता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट अब भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, एट द एंड जाएगा नीचे ही, ठीक है। तो ये प्लान हुआ गोल्ड का। गोल्ड का सिंपली मैंने आपको बताया कि बाइंग के लिए जाओ। भाई देखो यहाँ से कितनी बढ़िया बाइंग आ रही है, बाइंग के लिए जाओ, जितना मिलता है उतना कैप्चर करो। अगर एक ऑल टाइम हिट होने के बाद एक बड़ा रिवर्सल आता है, तो एक स्कैल्प ट्रेड कैप्चर करना, ट्रेलिंग एसएल लगाते हुए, ठीक है गाइज। यही प्लान था हमारा। वीकली एनालिसिस यही है, ठीक है। वीकली के लिए प्लान करना, एट द एंड हमारी लाइव स्ट्रीम भी होती है, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव स्ट्रीम होती है, दोपहर को 12:30 बजे, और शाम को भी 5:30-6 बजे लाइव स्ट्रीम होती है। यूएस सेशन और लंदन सेशन दोनों में हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड भी मिलेंगे और डेली मार्केट एनालिसिस भी मिलेगा, ठीक है गाइज। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रूम में। टेक केयर, लव यू गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर।